उमर इलेक्ट्रॉनिक्स होलसेल डीलर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूं ओप्पोलो का होम इन्वर्टर, जो कि बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर के अंदर क्या क्या खासियत हैं और क्या क्या खामियां हैं, वो इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर सब क्लियर करूंगा और डिटेल वीडियो बताऊंगा कि इसकी सेटिंग जो है वो किस तरह से होगी और कौन सी सेटिंग किस पे रखने से हमारा जो ये इन्वर्टर है वो सेट चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो इसको जो है अनबॉक्सिंग कर लेता हूं मैं। तो इस यूपीएस को सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूं और इसके बाद आपको दिखाता हूं कि इसके साथ हमें क्या क्या देखने को मिलता है, उसके साथ क्या चीज़ें आती हैं और इसकी जो मेन चीज़ है जो कि सेटिंग होगी वो किस तरह से होगी, वो भी इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि उसकी सेटिंग जो है किस तरह से होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें एक इस डब्बे के अंदर एक वारंटी कार्ड मिलता है, जो कि इसके अंदर सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है और इसकी ब्रांचेस वगैरह का जो है वो भी इसके अंदर सब डिटेल लिखी हुई है। तो हम इसको भी साइड में रख देंगे, इसकी फॉर्म वगैरह, सेफ्टी फॉर्म वगैरह भी साइड में रख देंगे। तो दोस्तों, मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर लिया है और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है हमें 3 बटन देखने को मिलते हैं, जो कि सबसे ऊपर वाला जो है सेटिंग का है और बीच वाला जो है ये अप डाउन करने का है, सारी सेटिंग्स जो है देखने का है। और तीसरे नंबर वाला जो बटन है हमारा वो जो है बैक का है। और यहाँ पर हमें पावर बटन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर इससे हमारा यूपीएस जो है टर्न ऑन और टर्न ऑफ होगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, और यहाँ पर आपको यहाँ से साइन नजर आ रहे होंगे कि यहाँ पर जो है ये एसी का साइन है और नीचे जो है बैटरी का साइन है और थर्ड नंबर पर जो है ये फॉल्ट का साइन है। यहाँ पर 3 एलईडियां लगी हुई हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो एसी का साइन है, इसके अंदर 220 की सप्लाई हमारी जो वापडा है, अगर आप कराची से बाहर रहते हैं तो वापडा, और अगर कराची में रहते हैं तो के इलेक्ट्रिक, अगर जब इसके अंदर अटैच होगी, इसके अंदर आएगी तो यहाँ पर ये लाइट ग्लो करेगी, इसके अंदर बताएगा कि हमारी जो वापडा है के इलेक्ट्रिक जो है वो यहाँ पर आ गई है। अगर वो के इलेक्ट्रिक या वापडा अगर यहाँ से जाती है तो ये सेकंड लाइट जल जाएगी, जो कि बैटरी का ऑप्शन आ जाता है कि हमारा जो ये यूपीएस है ये जो बैटरी के ऊपर आ गया है। थर्ड लाइट जो है वो अगर इसके अंदर इन केस कोई फॉल्ट आ गया है, कोई खराबी आ गई है, तो उस सूरत में जो है हमारी ये थर्ड लाइट जलेगी, जो कि रेड कलर की है। अब मैं इसकी बैक साइड की बात करता हूँ कि बैक साइड पर हमें क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। बैक साइड पर हमें 2 लीडें देखने को मिलती हैं, जो कि अच्छी खासी मोटी हैं, तकरीबन 10 mm की वायर हैं और ये जो है बैटरी की हैं। और यहाँ पर हमें एक फ्यूज देखने को मिलता है, जो कि 220 का है और 10 एम्पेयर का है। और यहाँ पर हमें इनपुट की लीड जो है वो देखने को मिलती है और आउटपुट का कनेक्शन जो है वो सिंपल यहाँ पर है। तो इस यूपीएस को मैं बैटरी के साथ अटैच कर लेता हूं। तो मैं इसके साथ जल्दी से एक बैटरी अटैच कर लेता हूं और फिर दिखाता हूं कि इसके ऑप्शन जो है वो किस तरह से नजर आते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसके साथ बैटरी अटैच कर ली है। अब मैं इसका पावर यहां से ऑन कर लूंगा। तो दोस्तों, इसकी सेटिंग की बात करूं तो मैं देखें यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताता चलूं कि यहाँ पर मैंने बैटरी अटैच की है, तो यहाँ पर बैटरी की लाइट जल रही है। मैं अगर एसी की लाइट इन करता हूं तो यहाँ पर ये लाइट जो है ग्लो करेगी। अब इसकी सेटिंग्स की बात करते हैं सबकी। सबसे पहले आपने ये जो सेटिंग का बटन दिख रहा है आपको, इसको दबा के रखना है। तो यहाँ पर आपकी जो है सब सेटिंग्स वगैरह जो है वो आ जाएगी। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चार्जिंग लिखा हुआ है, चार्जिंग करंट 20 एम्पेयर पे लगा हुआ है। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटी बैटरी है तो 10 एम्पेयर पे कर लें, अगर आपके पास बड़ी बैटरी है तो वो तकरीबन 20 एम्पेयर पे कर लें। इस चार्जिंग करंट से फ़ायदा ये होता है कि अगर आपकी बड़ी बैटरी है तो ये जल्दी चार्जिंग करके आपका जो बैटरी है वो उसको फुल कर देगा। अब मैं सेकंड सेटिंग की बात करता हूँ, तो उसको मैं 2 के ऊपर ले आता हूँ। 2 के ऊपर जो इसका लो वोल्टेज जो है, इसके 100 वोल्टेज है।
ये लो वोल्टेज वो है जो कि इसके अंदर इन होते हैं। अगर आपका 100 से वोल्टेज कम होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है बैटरी के बैकअप पे चले जाएगा। तो इसको भी जो है 100 वोल्टेज तक ये सपोर्ट कर सकता है, तो मैं इसको 100 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। अब मैं इसके दूसरी सेटिंग में जाता हूँ, मतलब तीसरी सेटिंग में। तो ये हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज इसके मैंने यहाँ पर 280 है, तो इसको हम अप डाउन भी कर सकते हैं सेंटर वाले बटन से। इसको हम 250 पे भी कर सकते हैं, 260 पर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 280 ही रहने दूंगा क्योंकि ये सपोर्ट करता है 280 को, तो मैं इसको हाई वोल्टेज 280 पे ही रख दूंगा। अब चौथी सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर चौथी सेटिंग जो है वो बैटरी डिस्चार्ज लाइन का मतलब ये है कि 9.8 वोल्टेज के ऊपर जब बैटरी के वोल्टेज आएंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली बीप मारकर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसकी सेटिंग से भी हम इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ज़्यादा बढ़ा दूँ तो आपका जो बैकअप है वो कम देगा, ताकि वो जैसी 10 वोल्टेज पर आएगी तो वो इसका यूपीएस जो है इसको ऑटोमेटिक ऑफ कर देगा। तो मैं इसको कम से कम वोल्टेज पे रखता हूँ। ये 9.8 वोल्टेज पर कम से कम वोल्टेज है। ये पांचवी सेटिंग की मैं बात करूं तो पांचवी सेटिंग के अंदर डिस्चार्ज करंट है, क्योंकि जो कि बैटरी की चार्जिंग करंट है। बैटरी जो है 14.5 वोल्टेज पर जाएगी तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली इसकी चार्जिंग जो है ये ऑफ कर देगा। इसके अंदर सेटिंग भी है कि आप इसको जो है कम से कम भी रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भी इसको रख सकते हैं। लास्ट जो है हम इसको 14.5 पर ही रख देंगे, जो कि यहाँ पर मैंने 5 पर रखी हुई है। अब मैं छठी सेटिंग की बात करूँ तो छठी सेटिंग कोई इतनी खास है नहीं। मैं 7वीं सेटिंग पर आऊँगा तो 7वीं सेटिंग पे यहाँ पर लिखा हुआ है एलईडी। ये एलईडी की सेटिंग है, जितने सेकंड पर आप रखेंगे तो ये इतने सेकंड पर जाकर ऑफ हो जाएगी। अगर मैं इसको जो है 0 पे कर दूंगा तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लाइट है ये हमारी ये ऑफ नहीं होगी, ये ग्लो करते रहेगी। अगर आप ये चाहते हैं कि ये लाइट जो है ऑफ हो जाए तो आप इसको जो है 60 सेकेंड या 10 सेकेंड जितना आप इसको रख सकें उसके ऊपर रख दें, ताकि इसके बाद जो है ये इतने सेकंड बाद आपकी लाइट जो है ये ऑफ हो जाए। सारी बेसिक चीज़ें जो है मैंने इंशाल्लाह इसके अंदर क्लियर कर दी हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होंगी। और इस इन्वर्टर की प्राइस की अगर मैं बात करूं तो इन्वर्टर की प्राइस जो है वो 17,000 रुपये है। अगर मैं इसकी सेटिंग से हटकर मैं बात करूं तो यहाँ पर बैटरी के वोल्टेजेस जो है नज़र आ रहे हैं 11.6 वोल्टेज बैटरी के आ रहे हैं। आउटपुट पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो यहाँ पर आउटपुट पर कुछ भी नहीं चल रहा। देखें यहाँ पर आउटपुट पर 00 वाट नज़र आ रहे हैं आपको। अगर मैं इसकी दूसरी सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर इन्वर्टर के हर्ट्ज बता रहा है कि 50 हर्ट्ज हैं और लोड जो है हमारा कुछ भी नहीं है, 11% लोड ये जो है खाली में बता रहा है। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट वोल्टेज जो है बिल्कुल 00 है, क्योंकि मैंने अभी बैटरी की भरपूर बचत के साथ Apollo UPS is the name of quality.